भाई साहब हैं, युवा है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? शैलेंद्र राजपूत। शैलेंद्र राजपूत हैं। तो ये बताइए, बीजेपी के काम पसंद आ रहे हैं युवाओं के लिए? किस तरह के काम हो रहे हैं? मंदिर बना, मंदिर में हायरिंग हुई, हायरिंग के बाद मंदिर में चोरी होगी। जी सर, बीजेपी के कार्य तो सही हो रहे हैं, बस वो मंदिर का जो सिस्टम है ना, वो गलत हो रहा है अभी। अच्छा, युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए भी थोड़ा तो सही हो रहा है, लेकिन ज्यादा पेपर नीट का पेपर लीक हो रहा है, वो मुद्दा भी सीजीपी प्रदर्शन कर रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम्म। और थोड़ा एजुकेशन पे, सिस्टम पे ध्यान दिया जाए। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब उनसे कुछ कार्य हो नहीं रहा तो देना चाहिए ना उसका। देना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताओ, युवाओं के मन में बड़ी एक चीज रहती है कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि युवा जो है बीजेपी से कटता हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे आप? थोड़ा बहुत तो है, लेकिन जो अभी पढ़ने लिखने वाले वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है अभी एजुकेशन में। एजुकेशन में। जी जी भाई। तो फिर बीजेपी से खुश कैसे हैं आप? खुश तो नहीं है, ज्यादातर लोग तो खुश नहीं है। अब थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा गुंडागर्दी कम हो रही है बस। और ये जो रेपिस्ट वगैरह हो रहे हैं उनकी भी ध्यान दिया जाए। एक राजस्थान में जो मामला चल रहा है वो 13 एक साल मामला नहीं, ऐसे पूरे देश में कई मामले ये हैं। मामले तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। वो किया क्या जाए, उसका कुछ हो ही नहीं रहा। ये बात है, ये कंडीशन आप देखिए। ये जदईपुर के युवा थे, कई लोग थे, उनसे बात किया मैंने और उनकी राय ली। इधर एक भाई साहब छूट रहे हैं, भाई साहब से भी बात कर लेते। किसान हैं, हमें लगता मक्का अक्का सुखा रहे हैं क्या? हाँ, मक्का सुखा रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव होगा या फिर वही पुराना तरीका है, पुराने कैंडिडेट, पुरानी सरकार? ऐसा है, सबसे जो मुख्य चीज है आज के दौर की, परिवर्तन ही विकास की मुख्य धारा है। मुख्य धारा है। अगर परिवर्तन होता रहेगा तो विकास, किसी भी क्षेत्र में जाइए, राजनीतिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र, कोई अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो विकास नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। अगर एक ही व्यक्ति उस लाइन पे बैठा रहेगा तो ये गारंटी है कहीं ना कहीं वो चीज वहीं स्थिर हो जाएगी। तो हालांकि वोटर तो हम बीजेपी के ही हैं, लेकिन विकास को देखते हुए और आज की जो हालिया स्थिति है उसको देखते हुए परिवर्तन देखिए जरूरी है। अब किस क्षेत्र में परिवर्तन हो, या तो जो आज राजनीतिक लोग बैठे हैं, जो भी विधायक, सांसद या जो भी हैं, अगर वो अपनी नीतियों में परिवर्तन करें तो अच्छा है। क्योंकि आज की नीतियां हैं, युवा को चाहिए रोजगार। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, चलिए, आस्था तो लोगों की है ही, मंदिर मस्जिद ये तो चलता ही रहेगा, ये आस्था की बात है और आस्था सभी को होती है। और आस्था से साथ साथ व्यक्ति का पेट भी होता है। हर माँ बाप के सपने होते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, MSc MA BEd करवा के फिर नौकरी। लेकिन क्या हुआ, स्थिति ये आ गई कि जिन लोगों ने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले कोई डिप्लोमा मतलब BTC BEd कुछ भी किया होगा, आज वो व्यक्ति लगभग कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवर एज की स्थिति में आ गए हैं। कई बार हमने भी देखा है कि रिपोर्टें गई हैं कि यहाँ पे इतने पद खाली हैं, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हालांकि कुछ विभागों में, जैसे पुलिस विभाग में, होमगार्ड, ये कुछ नीतियाँ अच्छी रही हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये परिवर्तन जो है, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन होता रहेगा तो विकास की धारा है वो लगातार बहती रहेगी। और अगर एक व्यक्ति एक सीट पर पीठासीन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा तो कठिन हो ही जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हम ही सब कुछ हैं। तो एक और सवाल पूछ लेते हैं भाई साहब से। ये तो बीजेपी की बात कही, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में तो बहुत कुछ बोल दिया। मंत्री असीम अरूढ़ के काम से कितना खुश हैं? देखिए, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, काम तो उनका हमें तो नहीं लग रहा है कोई काम उन्होंने अभी तक हमारे क्षेत्र में तो कहीं किया। विधानसभा की बड़ी है भाई, हमारा जो क्षेत्र है, हो सकता है उनके लिए क्षेत्र दूर पड़ता हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे बगल में ही लगा हुआ तिरवा विधानसभा ही, आप हाईवे क्रॉस करेंगे तिरवा विधानसभा चालू हो जाएगी। लगभग हर गांव में, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट, जो फोकस लाइट बड़ी, हर गांव में लगभग लगी है। अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना ही विधायक जी ने कभी कोई सोचा और ना ही कोई उनका नुमाइंदा आज तक आया कि यहाँ कहाँ पे क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, क्या नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्तियों को, जितने भी वोटर हैं, देखिए वोटर हर व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं करता है कि मैं राजनीति करूंगा। मैं सिर्फ एक वोटर हूँ, और वोट व्यक्ति किस लिए करता है कि मेरे लिए कुछ सुविधाएं या मेरे लिए कुछ साधन बने, आज आवागमन के साधन बने, हमारे घर की रास्ताएं, कच्ची सड़कें, स्कूल, व्यवसाय, जो भी है हमारा जुड़ा रहे। अच्छा, तो पिछले 5 साल में क्या हुआ? मंत्री असीम अरूढ़
और सपा का जो सांसद था, सपा के कार्यकाल में विकास कहीं ना कहीं कन्नौजवासी बात करते हैं तो नजर आता है, सबके मुंह पे एक ही बात होती है कि जो सपा ने कन्नौज में किया वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो जो बात उन्होंने की है वो भाई दिखेगा। देखिए अब मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी चीजें हैं वो जो हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है। अब ये है कि लगा, अब हमारे क्षेत्र की बात हम आपको सिर्फ अपने क्षेत्र की बात बता सकते हैं, बाकी हम हाँ। कहीं नहीं बता सकते हैं कि ये क्षेत्र अक्सर पिछड़ा ही रहा है। सरकार कोई भी रही हो, विधायक कोई भी रहा हो, चाहे सांसद सपा का रहा हो, चाहे बसपा रहा हो, चाहे बीजेपी रही हो, ये क्षेत्र अक्सर पिछड़ा ही रहा है। उसका एक और रीजन हो सकता है, मेरा मानना है, जो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक अपनी राय दे रहा हूँ कि हो सकता है ये एक बॉर्डर का क्षेत्र है। तिरवा विधानसभा और कन्नौज विधानसभा की बॉर्डर लाइन है। हो सकता है इस चक्कर में ये उनको दूरी ज्यादा लगती हो कि नहीं कहाँ पहुंचे, क्या करें क्या ना करें। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अभी 27 का चुनाव है। हाँ। अभी 2 महीने बाद ये बॉर्डर के जो गांव, खोए हुए गांव है, ये सब ढूंढ लेंगे। अब ढूंढेंगे वो। हाँ। मैंने उस चीज को मैंने देखा, क्योंकि अब हर राजनीतिक व्यक्ति, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हाँ। हो, वो हर व्यक्ति अब गांव गांव जा रहा है, अपनी कोई चौपाल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां चालू हैं और फिर से वोटरों को लुभाने का काम चल रहा है। तो अब हर व्यक्ति अपने अपने डोरे डालेगा, किसके हाथ में क्या लगता है वो तो समय बताएगा। तो यही चीजें हैं सारी। देखिए मेरा मुख्य बात यही है कि अगर जनता खुश रहेगी, जनता के पास सिर्फ एक ही चीज है, रोजगार, आवागमन के साधन, विद्यालय, ये सब कुछ जो चीजें अच्छी व्यवस्थित रहेंगी तो लोग जागरूक रहेंगे, और जागरूक रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, और जुड़ने के साथ साथ आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो सारी बातों का एक सवाल निष्कर्ष पूछ लेते हैं, बीजेपी के काम कैसा लगा ये बताइए। जिस तरह आपने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, क्योंकि यही बुनियादी जो ढांचे होते हैं विकास के होते हैं, इनमें बीजेपी का को कितना नंबर देंगे आप 10 में? देखिए बीजेपी का काम कुछ हद तक सही है, कुछ ये नहीं बता रहा हूँ कि उनका कोई काम खराब। बीजेपी का काम सही है। हाँ ये है, जो एक थोड़ा गुंडा राज था वो खत्म हुआ है, और कहीं ना कहीं जो माफिया लोग थे उनकी भी मतलब गतिविधियों पे अंकुश लगा है। वो फिर कोई भी रहा हो, इस सरकार में ये नहीं देखा गया कि कौन किस समाज का है। अगर वो गलत व्यक्ति है उसके साथ वो दंडनीय अपराध जिसने किया है उसको उसका दंड मिला है। तो ये चीजें, जो चीजें अच्छी हैं वो अच्छी कहीं जाएंगी। देखिए अगर आप सही और गलत में मतलब अंतर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ या मैं मतलब समझदार हूँ। सही कोई भी हो, अगर हम हैं गलत तो मुझे भी अपनी कमियां दिखनी चाहिए। अगर मेरा भाई गलत है, मुझे भाई में कमियां दिखनी, अच्छाइयां बुराइयां दोनों दिखनी चाहिए। तो कुछ अच्छे भी काम किए हैं और कुछ गलत ऐसे हैं जो जानबूझ के कर रहे हैं, या हो सकता है जाने अनजाने में कर अच्छा रहे हैं, होल्डा रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो समय तय करेगा। बस ये बात। ये थे हमारे साथ सदर विधानसभा के मतदाता जिन्होंने अपना रुझान दिया, अपनी बातचीत सामने रखी। आप देख रहे हैं जमीनी आवाज, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।